हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीजी टारगेट चैनल। फ्रेंड्स, ये चंडीगढ़ पीआरटी 2023 और स्टेट टीजीटी पीजीटी मैथ्स 2023 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जिसका वेटेज ज़्यादा है वही चैप्टर पहले डिस्कस किए जाएंगे। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और उससे रिलेटेड टेबल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड सम क्वेश्चंस विच इज आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम्स वो डिस्कस किए जा चुके हैं। आप लोगों ने अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 है देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल, इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को 90 तक की टेबल हैं वो पता होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं उसके बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे हमारे, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोट थीटा। और इनकी वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पर। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट के 3 तो वैल्यू इम्पोर्टेंट हैं, जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो तो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। और इसको लर्न कैसे करना है ये करेंगे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। देखो, जो ये साइन थीटा, मैं इसके बारे में बता रही हूँ। ऐसे लिखो, पहले 0, 1, 2, 3, ये पूरा ऐसे लिखना है। ये पूरी 90 तक की हो जाएगी सीक्वेंस। इसमें कैसे लिखना है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ तक लिखने के बाद इसको पूरे को आप 4 से डिवाइड कर दोगे, हर एक को 4 से डिवाइड कर दोगे। जब इस चीज़ को 4 से डिवाइड करने के बाद इस चीज़ का क्या लोगे आप, स्क्वायर रूट लेंगे। हर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लेंगे। जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू लर्न हो जाएंगी। अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाओ तो इसके हेल्प से आप याद कर सकते हो। अब 0/4 क्या होता है, 0, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब 1/4 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। हिंदी में स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोलते हैं। और जैसे 2/4 है तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/2, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2। ऐसे ही इसका करेंगे तो √3, और ये 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो 0 डिग्री है, साइन 0 क्या है 0, साइन 30 क्या है 1/2, साइन 45 क्या है 1/√2, साइन 60 आ गया √3/2, साइन 90 आ गया हमारा 1। तो अगर आप लोगों को एक ये याद हो गई, याद नहीं अब तो ये ट्रिक ही बता दी मैंने, भूलोगे नहीं। एग्ज़ाम में अगर बाय चांस डायरेक्ट आप भूल जाते हो तो इस मेथड से इसको करके आप सोल्व कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 लिख के 4 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो आप उसके रिजल्ट आ जाएंगे। और ऐसे इनकी वैल्यू याद कर सकते हो, 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 की। उसके बाद क्या होता है, जो कोस होता है, कोस में तो रिवर्स होता है। जो 90 की वैल्यू आएगी, जो साइन 90 ऐसे लिखे गई हैं 0 से 90 की तरफ, कोस में क्या हो जाएंगे वो ऐसे लिखे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जो साइन 90 होता है वो कोस 0 की वैल्यू बन जाएगी, जो साइन 60 है वो कोस 30 की वैल्यू बन जाएगी, साइन 45 और कोस 45 की इक्वल वैल्यू रहेगी, साइन 30 साइन 60 के इक्वल हो जाएगा, और साइन 0 है कोस 90 के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों समझ में आ जाएंगी। तो उसके बाद क्या है, टेन थीटा। टेंजेंट थीटा में क्या करते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करते हैं। ये फ्रेंड्स ये फॉर्मूले हैं, ये मैं पहले प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेना। अगर पार्ट 2 है तभी समझ में आएगा, जब आप पार्ट 1 उसको देख लोगे अच्छे से। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये जैसे 0/1 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। और जो है टेंजेंट है, टेंजेंट 30 की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1/√3। ऐसे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 10, 45 आ गया 1, और ये आ जाएगा √3। और फ्रेंड्स जो ये है टेंजेंट थीटा वाली हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, इससे नेक्स्ट आएगा। उसमें मोस्टली क्वेश्चंस में जो टेन थीटा वाली हैं ये वैल्यूज़ हैं
मोस्टली क्वेश्चंस में ये वैल्यू लगती हैं, इसलिए ये टेन थीटा वाली भी इम्पोर्टेंट है, ये आप डिस्कस कर लेना, मतलब लर्न कर लेना। ये बाकी तो ये सभी ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए ये भी। ये मैं पहले पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लेना इसकी डिटेल। चलिए बढ़ते हैं आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। ABC इज़ अ राइट एंगल एट C। अगर ABC है एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल किस पे है, C पर है। मान लो ये ट्राइंगल बना दी मैंने ऐसे, C पर इसने बोला है राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है वो एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। उसके बाद बताना है हमें वैल्यू ऑफ cos A प्लस B। अब इसकी और इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप सभी को ये पता होगा A प्लस B प्लस C, सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से देखो C की वैल्यू, C कितना है 90, तो जो A प्लस B है वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब क्या करना है, A प्लस बी 90 आ गया तो इसमें cos 90 की A प्लस बी की जगह क्या रख देंगे हम 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है उसमें, जो साइन 0 की होती है यानी कि 0। देखो यहाँ था जो है cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, इसलिए ये टेबल है आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। तो इसका क्या है, ऑप्शन क्या है, ए है, वो राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों को हर क्वेश्चन है अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ cos अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल दिया हुआ है तो हमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बताना है, उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो फ्रेंड्स, जो cos है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा कि कितना हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जो cos जो 0 होती है वैल्यू वो 90 पर होती है। देखो ये पहले टेबल बता चुकी हूँ मैं, cos 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 90 के इक्वल होती है, इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos 90। अब क्या आ जाएगा, बाय कंपैरिजन अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आ जाता है 90 माइनस बीटा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस अब इसमें पुट करना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। साइन अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 90 माइनस बीटा माइनस बीटा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब फ्रेंड्स जो ये 90 माइनस 2 बीटा है इसको कैसे सोल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट। ये हम पहले हैं वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। यहाँ से ये 0 है, ये 90 है। अब 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। और फर्स्ट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। कल बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव होंगे। और साइन है तो वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से cos 2 बीटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे किया है। ये जो क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ, और कौन सी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है ये पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए पार्ट 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, दो एंगल का सम है 90 डिग्री है, तो जो टेंजेंट a प्लस टेन बी क्या होगा, 1 आएगा। ऐसे ही अगर tan a डॉट tan b 1 है तो वहाँ पर जो सम है दो एंगल का वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और जो cot a डॉट cot b है वो भी क्या होगा, 1 होगा। कब होगा, जब a प्लस बी क्या आएगा, 90 डिग्री होगा। अब ये रिज़ल्ट है, आया कैसे है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ लूँ, यहाँ से b की वैल्यू लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 90 माइनस a। तो अगर मैं tan a डॉट tan b की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a।
1 के इक्वल लेके आना है हमें। tan A, tan 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और tan 90 पर वैल्यू चेंज होती है तो इसलिए क्या आ जाएगा? cot A आ जाएगा। देखो यहाँ से जो था 0 था, 90 था। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में। और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और 90 पर वैल्यू चेंज होती है तो क्या आ गया? cot A आ गया। अब cot A किसका रेसिप्रोकल होता है? tan A का रेसिप्रोकल होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan A और ये आ जाएगा हमारा 1। ये 1 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये रिज़ल्ट है ये समझ में आ गया होगा कैसे किया है। ऐसे ही हम इसमें है, इसका है ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये आप लोगों को डायरेक्ट है, ये रिज़ल्ट है पता होना चाहिए। ऐसे ही हम इसको कर सकते थे, जैसे cot A है, cot B की जगह रखेंगे 90 माइनस A। अब यहाँ से 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आएगा, 90 पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जो cot A है वो किस में चेंज होता है? cot A किस में चेंज होता है? tan A में। और जो 1/cot A है इसको क्या लिख सकते हैं? 1/tan A इंटू tan A। और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। आप लोगों को ये मैंने बता दिया है ये रिज़ल्ट कैसे आया है, लेकिन ये कैसे आया है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इस रिज़ल्ट को लिखना, ये मतलब ये लर्न होना चाहिए ये क्या है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं टीचिंग एग्ज़ाम में भी और अदर एग्ज़ाम में भी। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस है ये पूछे जा सकते हैं और ये पहले भी पूछे गए हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं क्या है। अगर A + B 90 डिग्री है तो इसमें से कौन सी वैल्यू है वो करेक्ट होगी? देखो A + B 90 डिग्री है, मान लो ये है sin A है, sin A है ना स्टार्टिंग में, तो मैं sin A है ऑप्शन के अकॉर्डिंग में चल रही हूँ। यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी? 90 माइनस B। तो मैं यहाँ पुट करती हूँ, sin A की जगह हो गया 90 माइनस B। अब sin 90 माइनस थीटा, sin 90 है तो वैल्यू चेंज होगी, cos किसके आ जाएगा? cos B के इक्वल आ जाएगा। ये A की जगह रखा 90 माइनस B और यहाँ से 90 माइनस थीटा। देखो ये था क्वाड्रेंट 0, ये 90 था। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव आ गया। और साइन है किसके इक्वल हो जाएगा? 90 माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा। और ये आ जाएगा 90 पर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो cos B के इक्वल आ जाएगा। तो sin A इज इक्वल टू cos B आ जाएगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन A है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन B। देखो फ्रेंड्स, यहाँ भी मार्क आ जाते हैं। यहाँ पर A ऑप्शन है तो डायरेक्ट हम ऑप्शन में देखेंगे, जहाँ A दिखेगा उसको हम लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन 2 है वो है करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन A यानी कि फर्स्ट को मत मान लेना, फर्स्ट नहीं, ऑप्शन क्या है? सेकंड है वो करेक्ट आएगा। ऑप्शन सेकंड है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। बाकी तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस cos भी हो जाएगा, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये 1 प्लस है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन ए है, मतलब ये वाला करेक्ट है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सेकंड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अगर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है A + B 90 डिग्री है तो A/B दिया हुआ है 2:1 है, तो tan A tan B है वो बताना है क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है? A/B, जब भी रेशो की बात होती है ये 2:1 है तो हम इसको x मान के चल लेते हैं। तो A की वैल्यू आ गई 2x, B की आ गई हमारी x, और ये है इसमें पुट कर देंगे। A + B कितना दिया हुआ है? 90, और यहाँ से 2 + x कितना हो गया? 2x + x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3x हो गया 90 डिग्री, यहाँ से x आ गया हमारा 30, x 30 आ गया। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो x 30 है, 2 × 30 कितना आ गया? A आ गया हमारा 60 और B आ गया हमारा 30, यानी A की वैल्यू तो है 60 और B की वैल्यू है 30। अब हमें रेशो किसका चाहिए? रेशो चाहिए tan A tan B, यानी कि tan 60 tan
30 डिग्री। अब जो टेंजेंट 60 है, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? टेंजेंट 60 होता है √3। अब यहाँ वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वहाँ से इनको लर्न कर लेना अच्छे से। और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3/1। 3/1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा कैसे किया है। और मैं इसको बिना एक्स माने भी कर सकती थी, क्योंकि यहाँ सम 90 दिया हुआ है, तो इन दोनों का सम करते। अगर शॉर्ट वे से जाना है तो कैसे जा सकते हैं? विदाउट एक्स मान के, जैसे a/b दिया हुआ इन्होंने 2/1 और सम दिया हुआ था a + b कितना दिया हुआ था? 90। ये शॉर्ट मेथड है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों का सम है, सम कितना आ जाएगा? 2 और 1 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ सम कितना है? 90। कितने गुना हो गया ये? 3 गुना हो गया, 30 गुना हो गया। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 2 × 30 यानी कि आ गया 60 और ये b आ गया 30। अब क्या करना था? टेंजेंट 60 और टेंजेंट 30। अब तो ऐसे कर सकते थे, विदाउट एक्स मान के करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। आगे तो आप लोगों को पता ही है, इसकी वैल्यू ये होती है और 3/1 है वो आ जाएगा। अगर बिना एक्स मान के करना है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्स मान के करोगे तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ऐसे कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन है वो डिस्कस करना ज़रूरी है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते? टेंजेंट 4 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री, 86 डिग्री। अब यहाँ पर कहीं भी इसकी वैल्यू नहीं पता है। जो हमने टी रेशोज़ हैं, जो टेबल डिस्कस की थी टी रेशोज़ वाली टेबल, उस पर किसी की भी वैल्यू नहीं है। वहाँ 0 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है, 45 डिग्री की होती है, 60 की होती है, और किसकी होती है? 90 की होती है, 180 और 360 इनकी होती है। लेकिन बाकी ये जो देखो 4 डिग्री, 43 डिग्री, 47, 86 इनकी कहीं भी कोई भी डिग्री नहीं होती है, मतलब इनकी वैल्यू नहीं होती है। तो अब क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है a + b क्या होता है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हमें मिल जाता है तो जो 10a डॉट 10b है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट है यहाँ लगेगा। देखो 86 और 4 डिग्री करेंगे, 86 में 4 है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 90। इसका मतलब क्या है, जैसे टेंजेंट 4 डिग्री है, टेंजेंट 43 डिग्री है, टेंजेंट 47 डिग्री है और टेंजेंट 86 डिग्री है। अब जो इन दोनों की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि इनका सम क्या है? 90 है। सम 90 है तो 10a और 10b है वो 1 हो जाएगा रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही 43 और 47 को ऐड करोगे तो ऐड करके देख लो, 7 और 3 10, 4 4 8 1 9, 90 हो गया। तो ये भी आ गया 1। 1 × 1 के मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप उसको गलत मत करना। अब देखो ये है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, अगर कोट 10 डिग्री, कोट 20, कोट 60, कोट 70 और 80 डिग्री है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो इसमें से हमें, अगर मैं लेती हूँ कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 70 डिग्री और कोट 80 डिग्री। एग्ज़ाम में ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे 10 और 80 कितना हो गया? 90, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ऐसे ही 20 और 70 इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। a + b अगर 90 डिग्री है तो जो कोट a है डॉट कोट b है, इसकी वैल्यू भी क्या आती है? 1 आती है। अब a की जगह क्या है? 10 है, b की जगह कितना है? 80 है। इनको ऐड करोगे तो 90 बनता है, इसलिए आ गया 1। अब यहाँ से बचा ओनली कोट 60 डिग्री, और जो कोट 60 की है ये हमें वैल्यू पता है
टेंजेंट 60 होता है √3, टेंजेंट 60 √3 होता है। तो यहाँ से जो कोट 60 है वो क्या आ जाएगा, टेंजेंट का उल्टा होता है तो क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोगों को जो टेबल है वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर √3 भी दिया हुआ है, 1/√3 भी ऑप्शन में मिलेगा, तो इसलिए गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए टेबल है वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए। जैसे 1060 होता है, ये मुझे पता था 1060 कितना होता है, √3 होता है, लेकिन जो कोट है वो उसका उल्टा होता है, तो इसलिए इसके उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन है ये समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। अभी जो HPSC का भी हुआ था, HPSC PGT हुआ था, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत सारे SSC CGL में भी पूछा गया है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ टेंजेंट 1 डिग्री है, टेंजेंट 2 डिग्री है, टेंजेंट 3 डिग्री, टेंजेंट 4 डिग्री, ऐसे ऐसे चलेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं टेंजेंट 45 भी आएगा, और ऐसे ऐसे जाएंगे तो कितना आएगा, टेंजेंट 87 है, टेंजेंट 88 है, टेंजेंट 89 है। अब देखो जो 89 और 1 कितना बन गया 90, तो इनका क्या आ जाएगा 89 और 1 ये कितना बन जाएगा 1। ऐसे ही 2 और 88 ये भी 1 बन जाएगा, 87 और ये भी 1 बन जाएगा। ऐसे ही 4 का कौन किसके साथ आएगा 86 के साथ, ये भी 1 बन जाएगा, बाकी सारे 1 बन जाएंगे। ये बचेगा टेंजेंट 45 है, और आप सभी को पता है जो टेंजेंट 45 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा 1, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया है, और अदर SSC CGL वगैरह है उनमें भी पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर क्या आएगा 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फ्रेंड्स अब क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक में काम आते हैं, ताकि हमें हमारा टाइम है वो कंज्यूम होने से बच जाए, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है एग्ज़ाम में, हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये चीज़ें हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, ये आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स ये a है, a² + b² = c² है। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये मान लो ये साइड C है, ये A है, ये B है। जो C है वो सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हिंदी में उसको कर्ण बोलते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये क्या होगी, इन दोनों के का स्क्वायर का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम से है ये चीज़। अब इसी से पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकले हैं बहुत सारे। जैसे मैं एक बता देती हूँ आप लोगों को, इसके अंदर है ये वाला मान लेते हैं 3 4 5 है, तो एक ही जगह अगर मैं 3 लिखती हूँ तो 3 का स्क्वायर है वो इक्वल होगा 4 के स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर के। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का होता है 16, और ये 5 का हो गया 25। 16 और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 25 है। तो क्या बन गया, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है वो बन जाता है। 3 4 5 हैं, मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कौन कौन से ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसके बाद यूज़ होता है ये 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। ये तो आप लोगों को इधर वाले जो हैं ये तो लर्न होने चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को लर्न होने चाहिए। 3 4 5 है, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। इसमें क्या है, कई बार क्या दिया होता है, मान लो अगर हमें कई बार दिया होता है कि जो परपेंडिकुलर है वो 9 है और बेस है वो कितना है 40 है, तो वहाँ से पूछ लेंगे हमसे कुछ भी वैल्यू पूछ लेंगे। जैसे कि टेंजेंट है, टेंजेंट नहीं लेते, जैसे लेते हैं हम साइन, साइन है उसकी बता दो वैल्यू। साइन मान लो a है, साइन a की वैल्यू बताओ। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर बेस है, लेकिन साइन में क्या चाहिए हमें p/h चाहिए,
तो h है, पाइथागोरस से निकालने के बजाय इसमें टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट पता होगा 9 है, 40 है, 41 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा हमारा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है तो हाइपोटेन्यूज आएगा 4। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो 9/41 होगा। 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हो अगर आप लोगों को ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पता होंगे तो। और टाइम कंज्यूमिंग है, उससे टाइम है वो बचेगा, और आप है किसी और क्वेश्चन में उसका टाइम है वो वहाँ लगा सकते हैं। और ये वाले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। उसके बाद कुछ यहाँ से भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ये है 6 8 10, बहुत बार यूज होता है 6 8 10 वाला भी। बाकी ये आई कैसी हैं, बस इसका 2x किया हुआ है, जैसे है 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ से एक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बन गया 6 8 10। ऐसे इसका 3 का करेंगे तो 9 12 15, ये भी इम्पोर्टेंट है 9 12 15 वाला, बहुत बार आता है। 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। ऐसे ये इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नहीं है, बहुत कम पूछे जाते हैं। और एक ये है जैसे 24 45 51 है, 24 45 51 है, ये भी यूज़ हो जाता है। और कई बार ये यूज़ होता है 16 30 और 34, 16 30 और 34 है, ये यूज़ हो जाता है। बाकी ये वाले तो आप लोगों को लर्न करनी है, ये वाले और ये जहाँ पर मैंने सर्कल लगाए हुए हैं वो सभी हैं, वो लर्न करने हैं। बाकी को आप छोड़ सकते हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी आप लोगों को चैप्टर है जो मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि आप लोगों का है कि हेल्प हो सके और एग्ज़ाम में आप एक सीट पक्की कर सकें। थैंक यू सो मच।